जय श्री श्याम। हेलो, आई वेलकम यू अगेन ऑन श्याम सारेसिस क्लासेस। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जब हमने सीरीज शुरू की हुई है क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स की जो हमने सीरीज कर रहे थे उसको अब कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6 which is find x y and z. Question number 6 is find x y and z. सो बेसिकली ये क्वेश्चन मेरा डिपेंड करता है कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं लिखता हूँ 4x 3 5 y z 1 5। दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। सीधा लिखना सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सीधा लिखना हमें ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग। मैंने दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया, सीधा देखो मेरे कंपेयर करने पे सीधी वैल्यू y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू मेरा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे 1। सीधा सीधा कंपेयर करना है और मेरे को इक्वल करके लिखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। इट्स सेकंड पार्ट इज x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 और 8। ये दोनों मैट्रिक्स मेरी आपस में इक्वल है और मुझे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू बतानी कंपेयर करके। तो लिखना ऑन कंपेयरिंग, सिंपल ऑन कंपेयरिंग मेरा x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ये मेरी इक्वेशन सेकंड। और एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ओके। सो अब देखो सिंपल यहां से मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। z क्या होगा मेरा 5 माइनस 5, तो z क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, z की वैल्यू मेरी 0 होगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन वाई, यहाँ ये मल्टीप्लाई में दोनों उधर जाके कैसा हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 8 अपॉन वाई। तो मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल्स टू 8 अपॉन वाई। कौन सी इक्वेशन में रखूं, z की तो मेरी आ गई, कौन सी में रखनी है मेरे को, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू 8 अपॉन वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा 8x, x की वैल्यू मेरे को 8 अपॉन वाई रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x की जगह मैं क्या रखूंगा 8 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब देखो यहां पे मेरे को क्या करना है, देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर है x 8 अपॉन वाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं क्या मान लूंगा 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, y और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा y, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से y 1 जा y 8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6। एलसीएम तो आई थिंक एलसीएम सॉल्व करना तो आपको बेसिकली 11th 12th क्लास में हो गए, सो 9 10th 11 में आपने एलसीएम सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो यहाँ से ये y उधर इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, यहाँ इक्वेशन मेरी फॉर्म हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अब यहां से मैं क्या करूंगा मेरा 8y स्क्वायर चाहिए। देखो क्या होता है इक्वेशन सॉल्व करने में क्या किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट अगर इसका मान लेते हैं इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, मुझे 8 सॉल्व करना है, 8 के फैक्टर बनाने, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 2 और 2। ठीक है, उस इनको किस तरीके से मैं प्लस या माइनस करूं ताकि मेरा -6 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा -4 -2 इक्वल्स टू -6 आ गया, 8 के फैक्टर बन गए। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूंगा, y कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा y -4, यहाँ से -2 कॉमन लूंगा, क्या आ जाएगा y -4 इक्वल्स टू 0।
तो y माइनस टू इक्वल और y माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। y की वैल्यू एक बार तो टू आ गई और एक वैल्यू कितनी आई है, फोर। अब देखो यहां से मेरा जो इक्वेशन थर्ड थी वो क्या थी, x इक्वल्स टू एट अपॉन वाई। इक्वेशन थर्ड मेरी क्या थी, x इक्वल्स टू एट अपॉन वाई। अब y की दो वैल्यू आती है तो मैं क्या करता हूँ, इफ y इक्वल्स टू टू तो x की वैल्यू क्या होगी, और इफ y इक्वल्स टू फोर तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इफ y इक्वल्स टू टू, x कितना हो जाएगा, एट अपॉन टू, टू फोर जा एट, तो x मेरा कितना हो जाएगा उस टाइम फोर हो जाएगा। इफ y इक्वल्स टू फोर तो मेरा उस टाइम x कितना हो जाएगा, एट अपॉन फोर, टू, उस टाइम मेरा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। तो मेरी z की तो सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, y की वैल्यू मेरी दो वैल्यू आई है। अगर मेरा इफ y इज इक्वल्स टू टू, अगर मेरा y टू होता है, y टू होता है तो x कितना आ जाएगा, फोर। अगर मेरा y फोर होता है तो x कितना आ जाएगा, टू। दीज आर द वैल्यूज ऑफ माय वेरिएबल। ठीक है, सो थर्ड पार्ट है, दैट इज फॉर योर होमवर्क। तो इसका मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होनी थी, उसमें थोड़ा सा इजी पड़ेगा कंपेयर करना। अगर आप कुछ चीजें समझ में आ गई ना, सो यू कैन इजीली डू दैट। अगर इफ आफ्टर दैट यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना, तो मैं उसको रिसॉल्व करा के वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो योर थर्ड पार्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y plus z equals to 957. This is your third part, so you can easily able to get the values of variable. Okay, so that is all for today. So thanks for watching Sham Sare SS classes.